हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, लीजिए उनका नाम। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको आवाज़ अच्छे से आ रही हो। आपके पर्सन जो है ना, वो डेविल और एंजल दोनों के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता है, डेविल के बारे में भी और एंजल के बारे में डिफरेंस क्या है? ऐसा समझिए कि आप एक तरफ डेविल है और दूसरी तरफ एंजल है। ठीक है, अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसके साथ चलेंगे, डेविल के साथ चलेंगे कि एंजल के साथ चलेंगे। मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास, आपको पता है, मैंने कई बार आपको रीडिंग में गाइड किया है कि सबके अंदर डेविल भी है और सबके अंदर डिवाइन भी है। ये आपके गुणों पर, आपके बिहेवियर पर, आप किसके साथ रहते हैं, आपकी संगत पर, आप कैसे आचरण रखते हैं, सब चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप डिवाइन के ज़्यादा करीब हैं या डेविल के ज़्यादा करीब हैं। अगर आप बहुत नकारात्मक है, नकारात्मक लोगों के बीच में रहते हैं, गंदी आपकी सोच है, लोगों को अहंकार दिखाते हैं, उनका बुरा करते हैं, उन्हें गुस्सा दिखाते हैं, अगर इस तरह की गुण आपके अंदर है, आपके अंदर डेविल ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन ना, जैसे अभी तक मतलब ऐसा समझते थे कि जो लोग मुँह पर अच्छा बोलते हैं, जो लोग मतलब एक दूसरे के साथ बहुत व्यवहार करते हैं या फिर बिहेवियर रखते हैं ऐसा-वैसा, तो इनको लगता था कि ये सारे लोग जो है ना, वो कहीं न कहीं यही सारे लोग, ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं। ठीक है? अभी इस पर्सन को जब ट्रू कलर्स लोगों के समझ में आते हैं, ट्रू इंटेंशन समझ में आते हैं, ठीक है, जैसे-जैसे आइसोलेशन में जा रहे हैं या फिर जैसे-जैसे इनको लोगों के रियल फेसेस समझ में आते हैं, इनको ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर जो इंसान जो कुछ दिखाता है, वो रियल में वो होता नहीं है। ठीक है? तो मतलब अभी तक आपके पर्सन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इंसान के अंदर डिवाइन है कि डेविल है। इस पर्सन को ज़्यादातर फ़र्क इस चीज़ से पड़ता था कि इनका व्यवहार सबसे है कि नहीं, इनका लोग इनको पूछते हैं कि नहीं, लोग इनको सम्मान देते हैं या नहीं। ठीक है? लोगों को खुश करना, ऐसा कर देंगे तो लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा कर देंगे तो लोग ऐसा सोचेंगे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या फ़ायदा, ये सारे लोग तो आपके पर्सन के किसी काम के ही नहीं हैं, ठीक है ना? तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगेन मुझे ईगल नज़र आ रही है, ठीक है? आपके पर्सन हमेशा ना लोगों से कॉम्पिटिशन करते रहे, ठीक है? ईगल में यहाँ पर पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है, जैसे हमेशा लोगों से एक चीज़ का कॉम्पिटिशन करते रहे कि मुझे इससे श्रेष्ठ बनना है, ये इतना कमा कर बैठा है तो मुझे इससे ज़्यादा कमाना है, ठीक है? मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है ना? कि अ, मुझे, ये मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली इतना पैसा लोगों ने कमाया, तो इससे तो मुझे ज़्यादा कमाना है। इस चीज़ को भी जैसे इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है? इस पर्सन को इस चीज़ से भी अब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन कभी इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि किसने कितना ज़्यादा पैसा कमाया है या फिर किसके पास कितना लग्ज़री है। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन कितना ज़्यादा डिवाइन है या डेविल है, ठीक है? ये यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आया है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं आज के दिन में। यहाँ पर एक गले की चेन नज़र आ रही है, ठीक है, पेंडेंट नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक पेंडेंट गिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा ही मैसेज है, अगर आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डेविल समझ लिया, तो कुछ लोग होते हैं ना, जब आपके पार्टनर आपसे रन कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, आपसे मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो कहीं न कहीं कारण आप हो, इसी वजह से तो आपसे रन करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, आपको फेस नहीं करना चाहते। आप जब भी उनके सामने आते हो, तो आप उनके डर से उनका सामना कराते हो, उनकी चीज़ें मिरर करते हो, उनके शैडो साइड को लाइट करते हो।
हाईलाइट करते हो, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना उन्हें पसंद नहीं आती हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यू नो एक तरीके से वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनको इस तरीके से सारी चीज़ें दिखाएँ या उनका डर से सामना कराएँ, तो आपसे रन करने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी सबसे बड़े डेविल हो, ठीक है? जो उनका इनको मतलब आपके साथ रहकर ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन इस पर्सन को अगेन वो चीज़ समझ में आई है कि सच में रियल में डिवाइन कौन है और डेविल कौन है, या फिर ये पर्सन किस तरीके से समझते हैं, दोनों बातों में बहुत अंतर है। कहीं न कहीं ये जो जैसे समझते हैं और जैसी चीज़ें रियल में हैं, उन दोनों बातों में बहुत डिफ़रेंस है, ठीक है ना? हुँ। यहाँ पर आई लेटर निकल के आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आई लेटर निकल के आ रहा है। इन सब इस पर्सन की हमेशा से ना एक चीज़ रही है, जब मैं बोल रही हूँ ना तो जैसे मतलब एक लड़खड़ाहट है आवाज़ में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं अभी इस तरह से इनकी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा शेकिंग एनर्जी है, ठीक है? मतलब शेक कर रहे हैं, स्टेबल एनर्जी इस पर्सन की नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है, जैसे ना ये पर्सन को मतलब ये भी है कि लाइफ के अंदर झूठों की फ़ौज इकट्ठा करने से अच्छा है कि 1-2 इंसान रखो लेकिन सच्चे रखो। ये चीज़ भी इस पर्सन के मन में आ गई है कहीं न कहीं, क्योंकि इस पर्सन को हमेशा से ये था कि बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोग सराहें, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करें, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में होने चाहिए, बहुत सारे रिश्तेदार, फैमिली ये वो। मतलब अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, सच्चे लोग होने चाहिए भले ही चाहे 1 या 2 हों, ठीक है ना? तो आपको लेकर इस पर्सन की सोच तो बदली है, ठीक है? आपको ये पर्सन एक टाइम पे डेविल समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, बहुत कुछ चीज़ें आपने खराब कर दी हैं इस पर्सन की लाइफ में आकर, इसी वजह से ये पर्सन आपसे रन कर रहे थे। पर इनकी सोच यहाँ पर भी चेंज हो गई, ठीक है? अभी तो हर जगह ना ये पर्सन बाएँ फैलाकर जैसे बैठे रहते हैं। बाएँ फैलाकर मतलब क्या है? यहाँ पर यूनिवर्स के लिए मैसेज निकल कर आता है। जैसे हर वक़्त बाएँ फैलाकर ऊपर देखना, यूनिवर्स को पुकारना, उनसे पूछना, उनसे आंसर्स माँगना, उनको बो याद करना, उनको बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ वैसा क्यों होता है? तो बहुत सारी चीज़ें ना यूनिवर्स से एक तरीके से मुझे इस पर्सन का यूनिवर्स से कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहा है। और ये जो इस पर्सन को आंसर मिल रहे हैं, आपको लेकर इस पर्सन को जो क्लैरिटी मिल रही है, आपको लेकर जो इस पर्सन के मन साफ हो रहे हैं या जो मन में गंदगी थी वो हट रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्स के कारण हो रही है, ठीक है? परमात्मा ही हैं जो कर रहे हैं, आप जो इनर वर्क करते हो उसके बाद जो प्रकृति है वो आपका सहयोग करती है और वो पूरी कोशिश करती है आपको आपका हक दिलाने की, आपको आपकी खुशियाँ दिलाने की, और वही आपके पर्सन को चेंज भी करती है। सो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मेरे को। आपके पर्सन को ना एक टाइम पे थर्ड पार्टी का ट्रिगर देने में आपको मज़ा आने लगा था। कहीं न कहीं इनको बहुत मज़ा आता था जब आप इनके लिए बहुत पॉसेसिव होते थे, केयरिंग होते थे। अब इस पर्सन के माइंड में ये है कि आप और मैं, ठीक है? और कोई तीसरा इंसान नहीं। इस पर्सन के दिमाग में भी कोई इंसान नहीं है, एनर्जी में भी कोई तीसरा इंसान नहीं है, 2 इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कभी किसी की लाइफ़ में उसको थर्ड पार्टी के नाम पर टॉर्चर नहीं करने का या फिर उसको मतलब जेलसी फ़ील नहीं कराने का। क्योंकि जब भी आप किसी के मन में जेलसी क्रिएट कर रहे होते हैं, जलन भावना क्रिएट कर रहे थे, तो उसका जो असर है वो उस व्यक्ति की मानसिकता पर नहीं होता है, आपके खुद के रिश्ते, आपके कनेक्शन और आपकी खुद की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। तो अगर आपके पार्टनर बहुत ज़बरदस्ती आपको दिखा-दिखा कर बोलने के लिए कि आज तो मैंने इसको डेट की, आज तो मैं इसके साथ गई थी, गया था, आज तो मैं उसके साथ गई थी, गया था। अगर इस तरह की चीज़ें ये पर्सन करते थे तो इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पर बंद कर दी है। ये पर्सन ना यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, कोई तो हो जैसे आप चाहते हो इस पर्सन को वैसे इनको चाहे। मतलब कोई तो हो जो आप जैसा चाहे इस पर्सन को, ठीक है ना? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप ही को डेविल समझ लिया गया था, तो कहीं न कहीं वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर है कि मतलब लॉयल्टी समझ में आ जाती है ना, मन समझ में आ जाता है। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, उन लोगों के साथ रहते हो, तो आपको ना मन समझ में आ जाता है कि किसका मन क्या है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा हो कि कोई तो हो जो आप जैसा चाहे इस पर्सन को, ठीक है? आप जैसा कोई इस पर्सन को नहीं चाह पाया है, ऐसा इनको लगता है।
यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक शिकायत थी आपको लेकर, जैसे इनको लगता था कि आप इन्हें नीचा दिखाते हैं, आप खुद ऊंचे हैं, इन्हें नीचा दिखाते हैं, आप खुद बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें नीचा दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जॉब करते हैं और आपकी जॉब अच्छी पोजीशन पर है, इनकी नहीं है। तो एक यहाँ पर वो भी था, मैंने आपको कंपटीशन पहले ही बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन का जो माइंड है वो ऐसा है कि मुझे सबसे बड़ा रहना है, जितने लोग मेरे साथ रह रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा मैं होना चाहिए, सबसे बड़ी मैं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक वो मैं की एनर्जी थी। तो अगर आप दोनों के बीच में इस तरीके के डिफरेंसेस थे, जहाँ पर फैमिली में स्टेटस में डिफरेंस है या जॉब में डिफरेंस है, तो इस पर्सन को हमेशा से ये था कि आप ज़्यादा हैं। तो वो एक चीज़ उस पर्सन को ट्रिगर करती थी, अंदर ही अंदर उनको ना वो चीज़ सही नहीं लगती थी, या फिर उस चीज़ को लेकर भी इनको ट्रिगर होता था अंदर ही अंदर। तो उस चीज़ को लेकर भी जैसे इस पर्सन ने आपके ऊपर डाउट क्रिएट किए हैं। ये पर्सन ना आपको फ्लावर ऑफर करना चाहते हैं, फूल देना चाहते हैं, फूल से ही कंपैरिजन करते हैं आपका कि आप बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान है जो मतलब फूल होता है ना एकदम नाजुक सा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही इंसान के तौर पर ये पर्सन आपको देखते हैं। इनकी ना अभी तक एक ही ख्वाहिश नज़र आ रही, कोई आप जैसा चाहे इनको, ठीक है। कोई तो इनको आप जैसा चाहे, आप जैसा चाहने वाला इस पर्सन को नहीं मिल रहा है जैसे आप इस पर्सन को चाहते थे, ठीक है। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर निकल कर आ रही है रीडिंग में कि आप दुनिया की हर चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति की मासूमियत नहीं खरीद सकते, किसी व्यक्ति का व्यवहार नहीं खरीद सकते, किसी व्यक्ति का प्यार नहीं खरीद सकते, उसकी केयर, उसका लव नहीं आप खरीद सकते, ठीक है। वो इंसान के अपने खुद के मन से आता है। तो आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो जैसे पर्सन के पास कुछ भी हो, लेकिन वो जो आपके अंदर अच्छाई थी ना, तो वो अच्छाई तो ये पर्सन किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते। वो तो जो अच्छा इंसान होगा वो होगा, जो प्यारे इंसान होगा वो होगा, जिसके अंदर केयर होगी वो होगी। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन को लगता है कि मतलब इसी चीज़ का ये अवार्ड आपको देना चाहते हैं कि जैसा आपने इनको चाहा, ऐसा इनको कभी किसी ने नहीं चाहा, ऐसा इनको प्यार किसी ने नहीं किया, या ऐसी इनकी फ़िक्र, रियल वाली फ़िक्र, अच्छी वाली फ़िक्र, मतलब जो जेन्युइन फ़िक्र होती है वो इस पर्सन की किसी ने नहीं की। तो ये बार-बार इसे एक लाइन बोलते हैं कि कोई तो हो जो आपके जैसा चाहे, कोई तो हो जो इन्हें मतलब कोई तो हो जो मुझे तुम्हारे जैसा चाहे। ये पर्सन जैसे इस लाइन को लगातार रिपीट करते हों, ठीक है। ये अभी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपको पता है लगातार टावर की एनर्जी आ रही है।
देखिए यहाँ पर मुझे कल भी मैंने आपको रीडिंग बताई थी और मैंने यार बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स हैं ये, ठीक है। अब आप मेरी रीडिंग पूरी सुनना और यहाँ से आप क्लेम करना स्टार्ट करना, ठीक है। 10-10 पोर्टल है आज और 10-10 पोर्टल पर कुछ धमाकेदार है, ठीक है। आपके पर्सन के इमोशंस कैंडल वैक्स में निकल कर आए, लेकिन उनकी ज़िंदगी की और जो बाकी हकीकत है वो कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर लगातार टावर मूवमेंट चल रहे हैं, लगातार इसी तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। चाहे आप मॉर्निंग वाली रीडिंग देखें, चाहे ये वाली रीडिंग देखें, आप देखेंगे ये लगातार इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं जहाँ पर टावर की एनर्जी है। यहाँ पर टावर की एनर्जी दिखाने की कोशिश करी कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ स्टार्ट हुआ है। जब हमें हमारी लाइफ के अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है कि भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर हैं, ठीक है। विलीन करता, ठीक है, विलीन कर देते हैं, यानी कि कोई नई चीज़ उन्हें शुरू करनी है तो पुरानी चीज़ को ख़त्म करना। तो टावर ना वही चीज़ दिखाता है कि बहुत ओल्ड पैटर्न्स चल रहे थे, बहुत ज़िंदगी में मतलब वही घिसी-पिटी साइकिल, फिर वही सब कुछ, ठीक है। कभी इसका, कभी उसका, कभी इसके बारे में सोचना, कभी उसके बारे में सोचना और आपके पार्टनर लगातार उसी साइकिल में गोल रिपीटेड वे में घूमे जा रहे थे। तो जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट इस पर्सन की लाइफ के अंदर आ चुका है। अभी इस पर्सन की लाइफ में अंदर स्ट्रगल बढ़ गया, लेकिन आपको तो मालूम है डियर कि आपकी ज़िंदगी में कितने भी टावर मोमेंट्स आएँ, कितना भी कुछ भी आए, लेकिन आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत डेफ़िनेटली होती है। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी जस्ट बगल में दिखा रही है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होने का मतलब है कि इस पर्सन की बहुत लंबे टाइम से हो सकता है इस पर्सन के अंदर की नेगेटिविटी साफ हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, जिसे कहते हैं ना कि सरेंडर करने के बाद जब इंसान एकदम छोड़ देता है कि अब जो कुछ करेंगे परमात्मा करेंगे, तो वहाँ वो एक ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं। ये मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो अवेकनिंग ट्रिगर हुई है इस पर्सन की मैरिज से रिलेटेड हुई है, या मैरिज की बात से हुई है, या मैरिज ब्रेक होने से हुई है, या मैरिज किसी ने ज़बरदस्ती कराने की कोशिश की, उस बात से इस पर्सन ने सरेंडर किया है। मतलब यहाँ पर मैंने कल भी आपको शायद रीडिंग में बताया था, सुबह वाली रीडिंग जिसने नहीं देखी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो मैरिज है वो कैसे कार्मिक मैरिज बन जाती है। तो वो मैंने कल की सुबह की रीडिंग में दिया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैरिज जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बनी है, स्टेबिलिटी जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बनी है। मतलब कैसी मैरिज, फॉर एग्जांपल कि आपके पार्टनर मैरिज नहीं करना चाहते पर ज़बरदस्ती कराई जा रही है, ज़बरदस्ती तो रो रही हैं पर करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स को इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया कि आप चाहें तो हो जाए, ठीक है। तो आप सरेंडर तो करिए, उसके बाद यूनिवर्स की कॉल होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं या फिर आप दोनों ही मैरिज में थे, तो आपके साथ इस पर्सन ने पहले चीज़ें सीरियसली नहीं, अब आपको खोने का डर इस पर्सन को बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। या फिर किसी और के साथ मैरिड हैं, अभी कुछ समय पहले इस पर्सन की मैरिज हुई, वहाँ पर टावर मूवमेंट्स गिर रहे हैं, वो अनस्टेबल हो चुकी है पूरी तरीके से, उस मैरिज से स्टेबिलिटी जा चुकी है। मतलब आप कैसे भी समझ सकते हैं कि मैरिज का यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो कारण है वो इनकी खुद की मैरिज से रिलेटेड बात बनी है, या तो मैरिज करवाई जा रही है ज़बरदस्ती, उसकी वजह से अवेकनिंग हो रही है, या फिर ज़बरदस्ती इनकी कहीं करवा दी गई थी, वहाँ पर खलल आ गया, उसकी वजह से हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ वंस, कुछ एंडिंग्स यहाँ पर मस्ट हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ एंडिंग्स यहाँ पर मस्ट है और ये डेस्टाइन्ड है, ये होना भी मस्ट है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो भी हो रहा है ना, उसमें आप ना तो खुद का दोष लें, ना आप किसी को दोष दें। जो चीज़ें आपके साथ हुई थी वहाँ पर भी यूनिवर्स ने आपसे कहा था कि किसी की भी गिल्ट में ना रहें, जो हुआ है वो डेस्टाइन था, ठीक है। यहाँ पर ना एक श्री हरि की एक लाइन है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी। इस लाइन को सुनने के बाद ना बहुत सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। इस लाइन को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति की मर्जी से ही होती हैं, डेस्टाइन थी ये चीज़ें जो होना। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो डेस्टाइन आ रहा है, जो भी हुआ हरी इच्छा से हुआ, इसमें कोई ना दोष तुम्हारा। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। सो आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसमें लिखा था कि जो भी हुआ हरी इच्छा से हुआ, इसमें कोई ना दोष तुम्हारा, दम्भ तुम्हारा भंग करने को हमने माया को विस्तारा। यानी यूनिवर्स ही जब आपको किसी इल्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर आपको वो मैट्रिक्स से असेंड करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप और नॉलेज की तरफ आगे बढ़े, विजडम की तरफ आगे बढ़े, तो वो जानबूझकर आपके सामने एक ऐसी माया या एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जहाँ पर आप जब वो
इल्यूजन ब्रेक होता है ना, तो आपके सारे भ्रम टूट जाते हैं। तो ये जो भ्रम टूटने वाली एनर्जी होती है ना, इसको क्रिएट करने का काम आपकी खुद की डेस्टिनी करती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इस लाइफ टाइम के लिए चुने गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपको पहले माया फंसाएगी, उसके बाद आपके सारे इल्यूजन्स को ब्रेक किया जाएगा, ताकि आप रियलिटी को जान सकें, आपको रियलिटी चेक्स मिल सकें, आपकी अवेयरनेस बढ़ सके। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में भी ये सारी चीज़ें डेस्टाइन है होना, और ये इसीलिए डेस्टाइन है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी इनको इल्यूजन से बाहर निकालना और ये समझाना है कि जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। मनुष्य कितना भी अड़ले, इठला ले, अकड़ ले, उससे होता कुछ नहीं है। यहाँ पर अगेन 10 की एनर्जी निकल के आ रही है, कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होना है, और ये जस्टिस है। ठीक है, यहाँ पर 10 का जो पोर्टल है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है कि उनके पार्टनर कार्मिक अकाउंट से फ्री होने की बिल्कुल कगार पे हैं, या वो प्रोसेस एकदम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो आप चाहते हो कि आपके पर्सन उस नेगेटिविटी से निकल आए, उस कार्मिक सिचुएशन से निकल आए, तो वो भी प्रोसेस यहाँ पर नजर, कुछ लोगों की अगेन यहाँ पर यूनियन होंगे 11-11 पोर्टल तक। ठीक है, यहाँ से चीज़ें बनना शुरू होंगी। 11-11 पोर्टल आ रहा है नेक्स्ट मंथ, वो आपके यूनियन कराएगा बहुत सारे। ठीक है, सो डेफिनेटली इस चीज़ को क्लेम करें। एक बार नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन जजमेंट की एनर्जी, यहाँ पर अगेन टावर की एनर्जी है। कुछ तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हो रहा है जो इस पर्सन की लाइफ में एकदम इनकी लाइफ को हिला कर रख दिया। अगेन 10 ऑफ शॉट्स की एनर्जी है। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में एंडिंग्स चल रही हैं, कंप्लीशन। जो भी कार्मिक अकाउंट्स है बहुत तेज़ी से इस पर्सन की क्लियर हो रहा है, बहुत तेज़ी से कर्मा रिलीज हो रहा है, और चीज़ें धीरे धीरे करके हील हो रही हैं। इस पर्सन को सिखाया जा रहा है कि अब आपको यहाँ से चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते आप किसी का बहुत कुछ ले लें और कहीं पर बहुत कुछ दे दें। मतलब एक दुकान से बहुत सारा सामान फ्री में खरीद लिया, दूसरी दुकान वाले को ऐसे ही आपने दे दिया दान में। ठीक है, और आपने अपने आप को कहा मैं तो दानवीर हूँ। ऐसा कैसा दानवीर हो, आपने एक जगह से तो खींचा था ना जबरदस्ती धोखे से। तो वो एनर्जी है। आपके पार्टनर से बोला जाए जहां से लो वहीं पर लौटाना है। CYLIXPI, यहाँ पर 148 नंबर है। ओके, सो गाइज डेफिनेटली इस वीडियो बिना क्लेम किए कोई नहीं जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।